अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर थे और पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम है, कदावर सियासतदान भी थे और सफारतकार भी थे। हम जो IR के स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी किताबें पढ़ पढ़ के हमने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझना सीखा है। बहसीयत सहाफ़ी मैंने वो फाइलें खुद देखी हैं फॉरेन ऑफिस के आर्काइव्स के अंदर जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नोटिंग की थी, और वो नोटिंग जो है असल नोट से कहीं ज़्यादा उसकी अहमियत है। बेहतरीन दिमाग, लेकिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर आप उसको मुतनाज़ा तरीन शख्सियत भी कह सकते हैं। भुट्टो साहब के बारे में दो किस्म के लोग हैं, एक जो उनसे मोहब्बत करते हैं इबादत की तरह, दूसरी वो लोग जो हैं जो उनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कर डालते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से खुल गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर के तहत फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया। अब मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चेयरपर्सन सदर आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि तारीख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो ज्यादती कर चुकी है उसका मदावा किया जाए। सवाल बड़ा यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को ही क्यों ये अपॉर्चुनिटी नजर आई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी तो मौजूद थी, उनसे ज्यादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत का कोई दावा नहीं कर सकती, उनकी बेटी थी। क्या इस हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर मजीद गिमिक्री किया है? क्या वाक़तन तारीख से जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपना इंसाफ तलब करता है? ये प्रोग्राम का मौजू है। हमारे साथ सस्सी पुलिजी साहब सिंध से तशरीफ लाई हैं, सूबाई वजीर हैं, कल्चरल मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया सस्सी वो ज्वाइनिंग अस एंड ग्रेसिंग द स्टूडियो। उनके साथ सेनेटर हारून अख्तर साहब जो PML के सेनेटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब PMLN की तरफ से, आप PMLN के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एजाज़ुल हक साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी हमें फोन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जरा एजाज साहब इस बात की क्लैरिफिकेशन हो जाए। आज द न्यूज अखबार में नूरानी साहब की एक स्टोरी छपी है, उसके अंदर बाबर अवान साहब जो अब लॉ मिनिस्टर नहीं रहे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस प्लीड करेंगे कोर्ट के सामने, उनकी तस्वीर लगी हुई है और कहा गया है कि ये वो जलसा है जो ज़ियाउल हक साहब की सपोर्ट में वो कर रहे थे और तस्वीर आपने दी है। वो क्या किस्सा है? देखिए, ये कुछ रिकॉर्ड में तस्वीरें थी क्योंकि ये बड़े हमारे वर्कर रह चुके हैं शहीद फाउंडेशन के भी, और हर बरसी पे स्टेज सेक्रेटरी का भी इन्होंने शुरू में अपना जो है वो काम अंजाम देते रहे हैं और बड़े वोकल सपोर्टर थे। और इनके अपने घर में मटोर में इन्होंने मेरा जलसा करवाया, बल्कि मुझे वहां लेकर गए और वहां भी इन्होंने बड़ी तकरीर की। और ये बाबर अवान साहब की बात कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस प्लीड करेंगे बतौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बिल्कुल 88, 89, 90, 91 ये उन दिनों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये तस्वीर जेन्युइन है इसका मतलब है? एक तस्वीर नहीं है, कई तस्वीरें होंगी। अभी तो कुछ वीडियोस भी हैं जो रिलीज करेंगे, जो लाल कुर्ती के में हमारा पहला जलसा हुआ था, मेरा जैसे पॉलिटिकल जिसमें कहते हैं कि जहाँ से मैंने इनिशिएटिव लिया था और पहला जलसा मेरा लाल कुर्ती में हुआ था, उसके स्टेज सेक्रेटरी भी बाबर अवान साहब थे। उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और इनकी तकरीर भी मौजूद है, वो भी वक्त आने पर इंशाल्लाह पेश की जाएंगी। ससी, मैं आपके पास नुक्ता लेके आता हूँ। बड़ा काम शुरू किया पीपल्स पार्टी ने और अहम काम शुरू किया पीपल्स पार्टी ने, मुतनाज़ा काम है, इसके ऊपर हम बहस करेंगे। लेकिन क्या बाबर अवान साहब बेहतरीन चॉइस थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस प्लीड करें, कंसिडरिंग के ज़ियाउल हक शहीद फाउंडेशन के बेटे की मुंह ज़बानी जो बता रहे हैं एजाज़ुल हक साहब, उसके ये मुतहर्रक कारकुन रहे हैं? लेकिन ना, मैंने स्टोरी आज की पढ़ी है, जो तस्वीर एजाज़ुल हक साहब ने दी है उसका भी मुझे नहीं पता। लेकिन नवाज शरीफ साहब का माजी देखा जाए तो वो भी जनरल ज़िया के उसमें से शुरू होता है और कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी में माजी में रहा होता है, फिर जब उसको समझ आती है तो वो अपनी पॉलिटिकल लाइन चेंज भी कर सकता है। लेकिन इतने डिटेल्स मुझे नहीं पता, मैं बेजा तबसरा करूं वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी अहम बात है मेरे लिए और जिसकी वजह से हम आपके स्टूडियो में आए हैं डॉन के, वो है केस। तो उसको जिस तरीके से वो कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, या जो तैयारी है वो अच्छी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही कमिटेड, क्योंकि बाबर अवान साहब जब मोहतरमा साहबा वापस आई थी, जो उन्होंने अवामी जलसों की शुरुआत की थी, मुझे याद है हैदराबाद डिवीजन से की थी, खुद हम स्टेज पे मोहतरमा के साथ बैठे थे, आफाफ हमीदा मिर्ज़ा और हम सब। तो
पहला जलसा हुआ था, आखिरी जलसे तक बाबर अवान साहब मोहतरमा साहिबा के साथ साथ होते थे। तो यानी मतलब कि उनके मतलब वफादार साथियों में से एक रहे हैं मोहतरमा साहिबा के भी। तो ऑब्वियसली और जिस तरीके से आज भी कल उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने इस केस को लिया, जज के सामने इस्तीफा क्यों रख दिया? वो तो उन्होंने कहीं और नहीं देना था। जज साहब ने उस इंप्रेशन ये मिलता है ना कि आप एक ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। नहीं, उसकी जो भी थोड़ा सा एक ड्रामे का एंगल आता है और इस सीरियस केस के ऊपर जो भी लीगल और भी तरीकेकार था वो रेजिग्नेशन उन्होंने। सो यू थिंक ही इज द राइट पर्सन टू ओके। ये प्रोग्राम जो है ये बाबर अवान के बारे में नहीं मैं करना चाहता। जिस तरीके से भी उन्होंने अभी जो शुरू की है पार्टी की मर्जी से किया है और उसमें खूब से खूब तर की तलाश की जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। जुल्फकार भुट्टो पे वापस आ, लेकिन इस पर भुट्टो साहब के हवाले से पूरी टीम साथ है। जुल्फकार भुट्टो साहब के साथ शाह साहब ज्यादती हुई तारीख में, उसको इस वक्त एड्रेस करने की जरूरत है। एक तारीखी गलती हुई। गो अहेड, टेल अस पीएमएलएन का व्यू क्या है? देखिए जी, जुल्फकार भुट्टो साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है बनफ्से रूफी। बहुत प्यार करते थे, ज़हीन आदमी थे और मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया थे, बहुत बड़ा एसेट थे। बाकी बातें तो अगर कोई सवाल हुआ तो आप उसको जवाब दूंगा। आपने कहा कि वो ये अब इस वक्त वो तारीख जो है वो गलती थी, उसको दुरुस्त करना है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत प्रपोजिशन है। ये भुट्टो साहब का ही कमाल है कि उन्होंने इस तारीख की तरतीब जो है साथ साथ ही दुरुस्त कर दी कि आज पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और बिलकुल पूरी दुनिया में भुट्टो साहब का वायद एक केस ऐसा है, ठीक है, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि बेशुमार वो जो है उनके फॉरेन अगेंस्ट बेशुमार बातें की जा सकती है और हैं वो भी फैक्चुअल हैं। जब मोहब्बत करने वाले नकाद है, बीच वाले नकाद हैं, न्यूट्रल नहीं है। लेकिन जहां तक इस केस का तलक है, इस केस के ट्रायल का और जो मेथड था ट्रायल का, फिर जो जेल में हुआ, जो ज्यादा बतौर वकील के भी हमारी नजर थी उस वक्त भी, तो ये वो ज्यादा अपनी जगह पे, मतलब वो इस पे कोई शक नहीं। लेकिन जरूरत नहीं है आपके ख्याल में? आज जरूरत नहीं है, बल्कि आज ये बैकफायर करेगी। और आज तो एक ये जाती है भुट्टो साहब के साथ कि भुट्टो साहब जो इस दुनिया में नहीं है, आज पूरी तारीख भी और पूरी दुनिया भी उनको अच्छे अल्फाज से और अच्छी नजर से देखती है। आज जबकि वो खुद मौजूद नहीं है, खुद किसी अपने ऊपर किसी इल्जाम का, झूठे या सच्चे का, वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। आज जो मलबा कोई गलत कोई सही फेंका जाएगा, मैं समझता हूं कि जिस किसी की ये थॉट है, ये इसको गंद उछलेगा, व्हाई नॉट, गंद उछलेगा दोबारा। उस शरीफ आदमी ने क्या गुनाह किया है? अगर उसने पाकिस्तान को, ये पीपल पार्टी वाले बड़ा आर्गूमेंट देते हैं जी 73 का आइन दिया है, पर 73 के आइन का देने का ये सिला आप दे रहे हैं उसको, तो दोबारा गंद उछले, दोबारा उस पर। लेट मी हियर हारून साहब, एक तो पहला ये फंडामेंटल है कि अभी क्यों हो रहा है, ये बड़ा लोग सवाल कर रहे हैं, अभी क्यों हो रहा है? ये पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत की सियासत है, वाक़तन अभी उनको मौका मिला। व्हाट इज योर असेसमेंट, अभी क्यों हो रहा है? तला, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम बहुत आगे अभी रीड कर रहे हैं। अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं 186 के तहत कि एक ओपिनियन मांगा है कि इस केस में उनका क्या किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या समझता है, क्या फैसला देता है, ये रीट्रायल होता है या अपील दोबारा सुनी जाती है, बट दैट विल बी ए प्रेसिडेंट सेटिंग थिंग। और वो सिर्फ इस केस के लिए नहीं होगा, या आप लॉ चेंज करेंगे या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सेट करेगा और बहुत सारे और केसेस खुल जाएंगे। दूसरी बात है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आ जाएगा कि भाई चलो ठीक है, सेंटेंसिंग गलत थी, कन्विक्शन गलत थी या नहीं, चलो कन्विक्शन गलत थी तो मारा किसने था, तो एफएसएफ को कहा किसने था, तो एफएसएफ ने तो मारा था या नहीं मारा था, पर किसके कहने पे मारा था। ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्स एक हफ्ते में जो मुझे भी पता नहीं थे, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, वो अहमद रजा कसूरी साहब कह रहे हैं, बहुत सारे और लोग कह रहे हैं, ख्वाजा रफीक का मर्डर और बहुत सारी चीजें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरी साइड भी करेगी ना, ये वन साइडेड तो नहीं होगा। कोर्ट में जब भी केस चलता है दूसरी साइड खड़ी होती है क्या। अच्छा, और वो जो बात 32 साल में ठहरी है हर आदमी की, वो ये ठहरी है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एक बड़े लीडर थे, पाकिस्तान के एसेट थे, और जो सेंटेंसिंग हुई उनको वो गलत हुई। इसको उठा के आपको क्या मिल जाएगा, सियासत में क्या मिल जाएगा, आवाम को क्या मिल जाएगा, क्या चीज है जो आप लोग अचीव करना चाह रहे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। जरा इजाज़त डॉक्टर साहब क्विकली अगर आप बताइएगा, आपके ख्याल में इस वक्त रीट्रायल का जो इनिशिएटिव है पीपल्स पार्टी की तरफ से,
وہ کیوں لیا گیا ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو آپ اس کو جوڈیشل مرڈر کہہ رہے ہیں یا جو دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے. ایک طبقہ ضرور یہ سمجھتا ہے، لیکن ایک طبقہ یہ بھی سمجھتا ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، احمد رضا قصوری صاحب ہو گئے، ڈاکٹر نذیر شہید ہو گئے، خواجہ رفیق ہو گئے، اور دیگر ایسی بہت سے لوگ تھے. لیکن اب ہم آ رہے ہیں اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ معلوم ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، کوئی ویژن، کوئی پالیسی سامنے آ نہیں سکی. پاکستان اس ایسی دلدل میں چلا گیا ہے کہ جس کا سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور انہیں اب چاہیے یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے ایک پولیٹیکل شہید بن جائیں. لیکن میں دو چیزیں یہاں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جسٹس نسیم کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جسٹس نسیم نے جو باتیں کی اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ محترمہ کے زمانے میں، اور اس کا میں آپ کو کچھ اخبارات کی کٹنگ بھی میرے پاس ہیں، دکھاؤں گا کہ ان پہ ایک ریفرنس کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جس پہ ان پہ دباؤ ڈال کر پھر ایسا بیان لیا گیا تھا کہ جس سے یہ کنٹروورسی کھڑی کی گئی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج آصف علی زرداری صاحب جس فیصلے کے تحت صدر پاکستان بنے ہوئے ہیں، وہ خود ایک اتنا بڑا کنٹروورشل فیصلہ ہے جو کہ ڈوگر کورٹ نے کیا، جسے بعد میں چیف جسٹس بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور انہیں ریٹائر کر دیا گیا. لیکن ایک دن میں بی اے کی ڈگری کے خلاف انہوں نے صاحب اس کیس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو، میں کورٹس کو کنٹروورشل کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چیف جسٹس جس کو چیف جسٹس مانا نہیں گیا، اور لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیصلہ ہے وہ تو لیگلی سائٹ بھی نہیں ہوتا نا شاہ صاحب. نہیں، وہ لیگلی سائٹ ہو یا نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بڑا کنٹروورشل ہے، وہ تو آلریڈی بہت سلیم، وہ آپ کے لیے کنٹروورشل ہوگا، میرے لیے نہیں. وہ لیگلی سائٹ ہی نہیں کرتے ہیں جی. میں میرے لیے کبھی کسی کورٹ میں نہیں ہوا. اور میں اپنا اجازت الگ صاحب بلکہ انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. تین لوگ ایک طرح سے ان کا اوپینین ہے اور مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنا ہے، اور مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے بھٹو صاحب کے اس میں ججز جو ساتھ بٹھائے گئے تھے اس میں جو کمپوزیشن تھی، تو یہ یا تو مجھے موقع دیا جائے کیونکہ یہاں بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں، اور اعجاز صاحب اب تعلیم فلانا یہ وہ، تو وہ یہ فیئر ٹاک شو مجھے اس حوالے سے نہیں لگے گا اگر مجھے چانس نہیں ملے گا. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر ناظرین. اور ویسے جو بات کر رہے تھے that was decisively in your favor, لیکن we will let that be. I agree with him. We'll let that be. وہ سائٹیشن نہیں ہوتی. ایک دو اور kind of neutral اعجاز and you basically. We come back into this debate. ناظرین سب سے پلیجے سے سنیں گے، اور ہم واقعتاً جاننا چاہتے ہیں کیا ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور ان کے حوالے سے جو تنازع ہے اس کیس کے بعد وہ سیٹل ہوگا یا اس سے ان کو نقصان کا احتمال ہے. That really is the proposition. اور جسے میں نے پہلے کہا کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا مداح ہوں. I've learned so much from the man and his thoughts. Stay tuned, break کے بعد واپس آتے ہیں.